हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें हम देखेंगे रूल्स नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। इसमें हम 4 रूल्स देखेंगे एंड यूजिंग एनी 2 रूल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें से कोई भी 2 रूल्स हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। इसके बाद देखेंगे डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट for the formation of image by concave mirror. What are the properties of image? इसमें हम देखेंगे position of image, nature of image and size of image. तो चलो देखते हैं image formation by concave mirror. Rules for the drawing ray diagram. रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो देखते हैं। रूल नंबर 1, if an incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the principal focus. This is the concave mirror, pole of the mirror. This is the principal axis of mirror, center of curvature of mirror and focus of the mirror. Rule number 1 क्या है? If incident ray is parallel to the principal axis, after reflection, it passes through the focus of the mirror. प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। यह है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है? इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा? इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Incident ray passes through the principal focus of the mirror. After reflection, reflected ray is parallel to the principal axis. Rule number 3. If an incident ray passes through the center of curvature of the mirror, the reflected ray traces the same path. अगर incident ray पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है? Passes through the center of curvature of mirror. तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? इट रिफ्लेक्ट विथ सेम पाथ, इट टर्न बैक विथ सेम पाथ। सो इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक। उसी पाथ से वो टर्न बैक होगा। रूल नंबर 4, a ray incident obliquely to the principal axis towards the pole of concave mirror. इंसिडेंट रे कहां जा रहा है? टूवर्ड द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। वो वहीं से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। देन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दिस कंडीशन द रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। तो ये है रूल नंबर 4। 4 रूल्स है, इसमें से हमें कोई भी 2 रूल्स यूज करना है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो चलो देखते हैं पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एट वेरी लार्ज और इन्फिनिटी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, object at the center of curvature, object between focus and center of curvature, object at the focus of the mirror and object between pole of the mirror and principal focus of the mirror. So ये है different positions of object for the construction of ray diagram by concave mirror. So चलो देखते हैं one by one. Object at infinity. This is the concave mirror, this is the principal axis, center of curvature and principal focus of mirror. First condition हमारी क्या है? Object at infinity, मतलब बहुत दूर। This is the object AB. अब इसमें कौन से रूल्स फॉलो कर सकते हैं हमें डिसाइड करना है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे है तो याद रखिए फर्स्ट रूल हम इसमें फॉलो कर सकते। What is the first rule? If incident ray is parallel to the principal axis, यहाँ पे 2 रेज दिखाया है, both are parallel to the principal axis. तो इस रूल के हिसाब से एज पर फर्स्ट रूल रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus.
So this reflected ray meet on focus of the mirror. So this is the position of image. हमें पोजीशन कहाँ मिली? फोकस ऑफ द मिरर. जब हम ऑब्जेक्ट के पोजीशंस अलग अलग रखते हैं तो हमें इमेज पोजीशन भी अलग अलग मिलेगी. अब हमें जो इमेज मिल रही है, जो हमें मिली है फोकस पे, इसके हमें प्रॉपर्टीज देखना है. प्रॉपर्टीज मतलब दिस प्रॉपर्टीज आर पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? हमें पोजीशन मिली है एट फोकस. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड. हमें इमेज कैसी मिली? रियल एंड इन्वर्टेड. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? साइज इज वेरी स्मॉल. पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड. ये जो इमेज हमें मिली है बहुत छोटी मिली है, पॉइंट साइज में मिली है, उसको हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड. So these are the properties of image when object at infinity. Second position of object when object beyond center of curvature. This is the concave mirror, pole of the mirror, principal axis, center of curvature and focus of the mirror. Object beyond center of curvature मतलब center of curvature के पीछे. This is the object AB. यहाँ पे भी हम फर्स्ट रूल फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट रूल इज इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. सेकंड रूल हम कौन सा यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम सेकंड वाला रूल भी यूज कर सकते हैं एंड थर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होगा तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा. थर्ड वाला रूल क्या है? इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट टर्न बैक विथ सेम पाथ. तो हमने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट एंड थर्ड. यू कैन यूज फर्स्ट एंड सेकेंड रूल ऑल्सो. सो वेयर इज द पोजिशन ऑफ इमेज? इमेज हमें मिली है बिटवीन C एंड F. दिस इज द A dash, B dash is the image of object AB. So position of image is between center of curvature and focus of the mirror. Nature of image real and inverted, and size of image diminished, small in size, smaller than object. Third position of object, object at center of curvature. Object को हमें रखना है center of curvature पे. AB is the object at center of curvature. कौन सा रूल फॉलो करेंगे? फर्स्ट रूल हम फॉलो कर सकते हैं. इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अब सेकंड वाला रूल यूज कर सकते हैं. इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. A dash B dash is the image of object AB. Position of image is at center of curvature. Nature of image is a real and inverted, and size of image same size of the object. ये ऑब्जेक्ट की साइज जितनी है उतनी ही साइज की हमें इमेज मिलेगी, बट ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड. अनदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर. अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर के बीच में है तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी? ए बी इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर. फर्स्ट रूल वी कैन यूज. इट इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर. देन वी कैन यूज थर्ड रूल. हम यहाँ पे सेकंड रूल का भी यूज कर सकते हैं एंड थर्ड रूल का भी यूज कर सकते हैं. तो हम यूज करेंगे थर्ड रूल. इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट टर्न बैक विथ सेम पाथ. सो दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट इन अ पॉइंट. दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज A dash B dash. A dash B dash हमें इमेज मिली बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. कहां पे मिल रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज? Beyond center of curvature. What is the nature of image? Real and inverted. And what is the size of image? Magnified, larger than object. Magnified का मीनिंग होता है larger than object. Another position of object, object at principal focus. अगर object focus पे है, this is the AB is the object on focus of the mirror. First rule we can use. Incident ray is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus.
Third rule we can use, if the incident ray passes through the center of curvature, it turn back with same path. यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से पैरेलल है. They do not meet in a point. They are parallel to each other. So where is the position of image? Image कहाँ मिलेगी? These reflected rays are parallel to each other. It means the image form at infinity. Image कहाँ पे form हो गई? At infinity. So position of image at infinity, nature of image real and inverted, and size of image highly magnified, very large size. And last position of object between focus and pole of the mirror. Object को रखना है focus and pole of the mirror. AB is the object between pole of the mirror and principal focus of the mirror. Fourth rule we can use for the construction of ray diagram, when object between focus and pole of the mirror. That is, they follow laws of reflection. Incident ray and reflected ray follows laws of reflection, that is, angle of incidence and angle of reflection is same. Another rule, if incident ray pass through the center of curvature, it turn back with same path. These two reflected rays do not meet in a point or they are not parallel to each other. ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं होते हैं, मतलब they do not meet in a single point, और ये एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं है. तो इमेज कहाँ बनेगी? Where is the position of image? तो हमें क्या करना पड़ेगा? These two reflected rays extended back to the mirror. हम अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, so these two reflected rays meet in a point behind the mirror, back side of the mirror. ये है हमारा position of image. A dash B dash is a image formed behind the mirror. So position of image हमें मिला behind the mirror. What is the nature of image? कैसा है? Image तो हमें large size की मिल गई, but ये है erect and virtual. इस तरह की इमेज जो होती है उसको कहते हैं virtual image. And size of the image magnified. तो यह है different positions of object and the image formed by concave mirror when object at different position. इसमें एक चीज याद रखिए, only at that position when object between focus and pole of the mirror we get erect and virtual image. बाकी के सभी positions पे we get real and inverted image. So these are the different positions of object to form image by concave mirror.